बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज वर्कशॉप की ऑनलाइन क्लास में हम टेपर टर्निंग ऑपरेशन की डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये एक मशीनिंग ऑपरेशन है जो लेथ मशीन के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। और इस मशीनिंग ऑपरेशन में आप कटिंग टूल की मदद से किसी भी सिलेंड्रिकल यानी गोल वर्क पीस को इस तरह से काटते हैं कि उसके डायमीटर के अंदर बतदरीज ग्रेजुअली जो है वो कमी आए। तो इस ऑपरेशन को कहा जाता है टेपर टर्निंग ऑपरेशन। जैसा कि ये पिक्चर में हम लोगों को एक वर्क पीस नज़र आ रहा है जो कटिंग टूल की मदद से काटा गया है, और इसको इस तरह से काटा गया है कि वर्क पीस का जो डायमीटर है वो ग्रेजुअली कम हो रहा है। तो इस तरह की टर्निंग को कहा जाता है टेपर टर्निंग। अब टेपर को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है? जब किसी जॉब के ऊपर हम टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके दो डायमीटर होते हैं। एक सिरे पे ज़्यादा डायमीटर होता है जिसको कैपिटल डी कहा जाता है। जैसे इस जॉब के केस में इस साइड पे जो डायमीटर है वो बड़ा है और दूसरे सिरे पर जो है वो डायमीटर कम होगा और इसको कहा जाता है स्मॉल डी। तो इस बड़े और छोटे डाया के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है टेपर। टेपर इज इक्वल टू डी माइनस डी। अगर आपने किसी भी जगह पर किसी जॉब के अंदर किसी भी वर्क पीस में टेपर को कैलकुलेट करना हो तो उसके इन दोनों डायमीटर्स के दरमियान डिफरेंस निकाल लें तो आपको टेपर का पता चल जाएगा। तो लेथ मशीन के ऊपर टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें ये 3 पैरामीटर्स बताए जाते हैं। या तो आपको टेपर टर्निंग करने के लिए टेपर का एंगल बताया जाएगा, या फिर आपको टेपर पर फुट दिए जाएंगे, या फिर आपको टेपर पर मीटर बताया जाएगा। तो टेपर एंगल क्या होता है? ये आप लोगों के सामने एक पिक्चर है, एक फिगर है। इस फिगर में आप लोगों को इस जगह पर जो ये एंगल दिखाई दे रहा है, इस एंगल को कहा जाता है टेपर एंगल। अब ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये एक सिंपल सा फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय 2L। कैपिटल डी लार्जर डायमीटर ऑफ जॉब है और स्मॉल डी स्मॉलर डायमीटर ऑफ जॉब है, और L जो है ये लेंथ ऑफ वर्क पीस है। तो इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं तो हमारे पास टेपर का जो एंगल है वो आ जाता है, और उस टेपर एंगल की मदद से हम लेथ मशीन के ऊपर फिर टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद टेपर पर फीट होता है। ये एक इंग्लिश सिस्टम के तहत जो लेथ मशीनें काम करती हैं उनमें टेपर टर्निंग करने के लिए हमें टेपर पर फुट बताया जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा गया है कि 2 इंचज़ पर फीट का जो है वो टेपर आपने किसी जॉब के ऊपर बनाना है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर वो जॉब 1 फुट लंबी होगी तो उसका जो बड़ा डायमीटर होगा और जो स्मॉलर डायमीटर होगा उन दोनों का फ़र्क जो है वो 2 इंचज़ होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहेंगे 2 इंचज़ पर फीट। इसी तरह जो लेथ मशीनें मीट्रिक सिस्टम के तहत काम करती हैं उनमें हमें टेपर पर मीटर की वैल्यू बताई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कहा जाए कि 2 मिलीमीटर पर मीटर का टेपर काटना है तो इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसी जॉब जिसकी लेंथ 1 मीटर है उस 1 मीटर की लेंथ में जो बड़ा डायमीटर होगा और जो छोटा डायमीटर होगा उन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो 2 mm का होगा। अब टेपर टर्निंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए लेथ मशीन के ऊपर 3 तरीके जो है वो इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कंपाउंड स्लाइड मेथड, दूसरा तरीका होता है टेपर टर्निंग अटैचमेंट, और तीसरे को कहते हैं ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक मेथड। तो सबसे पहले मेथड के ऊपर हम बात करते हैं कि कंपाउंड स्लाइड मेथड से टेपर टर्निंग किस तरह से परफॉर्म की जाती है। कंपाउंड स्लाइड लेथ मशीन की कैरेज के ऊपर लगी होती है और इसके ऊपर टूल पोस्ट होती है। टूल पोस्ट के नीचे जो स्लाइड होती है उसको कहा जाता है कंपाउंड स्लाइड, और कंपाउंड स्लाइड की मदद से आप टूल को क्रॉस फीड भी दे सकते हैं और पैरेलल फीड भी दे सकते हैं। तो कंपाउंड स्लाइड को लेथ मशीन के ऊपर
जो कैरेज होती है उसके साथ 2 बोल्ट्स की मदद से लगाया जाता है और इसके नीचे एक प्रोटेक्टर होता है जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ डिग्रीज़ जो हैं वो लिखे होते हैं। अगर आपको कहा जाए कि आपने 10 डिग्री पर कोई टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम कंपाउंड स्लाइड को लूज़ करेंगे और उसके बाद जब वो लूज़ हो जाएगी तो कंपाउंड स्लाइड को हम रोटेट करके 10 डिग्री पर ले जाकर उसको दोबारा कस देंगे। उसके बाद जब हम कंपाउंड स्लाइड की मदद से हम जब टूल को फीड देंगे तो वो जो टूल होगा वो 10 डिग्री के एंगल के ऊपर जो है वो मूव करेगा और इसी एंगल के ऊपर वो वर्क पीस को काटेगा तो हमारा मतलूबा टेपर जो है वो बन जाएगा। तो इस मेथड से टेपर टर्निंग को समझने के लिए हम एक छोटी सी वीडियो को देखते हैं। उस वीडियो के अंदर हम लोग इजीली इसको समझ पाएंगे कि किस तरीके से कंपाउंड स्लाइड मेथड जो है वो टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि कंपाउंड स्लाइड मेथड को हम यूज़ करते हुए किस तरीके से टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये एक एनिमेटेड वीडियो है। ये लेथ मशीन की कंपाउंड स्लाइड है और ये इसके ऊपर जो है वो टूल पोस्ट लगी हुई है और ये लेथ मशीन की कैरेज है। ये वो बोल्ट्स हैं जिनको हमने लूज़ किया और कंपाउंड स्लाइड को एक ख़ास एंगल के ऊपर हमने क्लैंप कर दिया। अब हम जब टूल को फीड देंगे तो जिस एंगल पर कंपाउंड स्लाइड को क्लैंप किया गया है टूल उसी एंगल के ऊपर वर्क पीस को काटता हुआ हमें नज़र आ रहा है और इस तरीके से टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो इस मेथड को कहा जाता है कंपाउंड स्लाइड मेथड। तो स्टूडेंट सेकंड मेथड जो होता है टेपर टर्निंग का उसको कहा जाता है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। हम सब जानते हैं कि लेथ मशीन की मदद से आपने जब कोई ख़ास किस्म का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म की अटैचमेंट्स दी जाती हैं। मसलन ग्राइंडिंग अटैचमेंट दी जाती है आपको ताकि आप लेथ पर ग्राइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। मिलिंग अटैचमेंट दी जाती है ताकि आप लेथ पर मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। बिल्कुल उसी तरह लेथ मशीन के साथ हमें टेपर टर्निंग अटैचमेंट दी जाती है। इस अटैचमेंट का इस्तेमाल करके हम लेथ मशीन के ऊपर टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है कि ये लेथ मशीन का बेड है, ये इसकी कैरेज है और ये बेड के जो रियर साइड ऑफ बेड है, कैरेज के जो पिछला हिस्सा है उसके साथ आप टेपर टर्निंग अटैचमेंट लगाते हैं और टेपर टर्निंग अटैचमेंट में एक स्वाइवल बार होती है। इस स्वाइवल बार में दोनों जानिब स्केल्स बने हुए हैं। एक तरफ जो स्केल होता है उसमें डिग्रीज़ में वैल्यूज़ लिखी होती हैं और इस जानिब जो स्केल होता है इसमें टेपर पर मीटर या टेपर पर फीट्स में वैल्यूज़ लिखी होती हैं। तो आपको अगर टेपर एंगल दिया हुआ है तो आप इसकी जो स्वाइवल बार है जिसको गाइड बार कहा गया है इसको उस एंगल पर टाइट कर सकते हैं या अगर आपको टेपर पर फीट या टेपर पर मीटर दिया गया है तो आप स्वाइवल बार को उतने टेपर पर फीट या उतने टेपर पर मीटर पर टाइट कर सकते हैं। तो अब जब टेपर टर्निंग अटैचमेंट कैरेज के साथ मुंसलिक हो जाती है तो कैरेज के ऊपर जो टूल पोस्ट की मोशन है वो टेपर टर्निंग अटैचमेंट उसको कंट्रोल करती है। टूल हमेशा मूव करेगा पैरेलल टू द गाइड बार। जिस सिंप में आपकी गाइड बार होगी तो टूल भी उसके पैरेलल जो है वो मूव करेगा। अगर गाइड बार बिल्कुल स्ट्रेट होगी तो टूल बिल्कुल स्ट्रेट काटेगा और अगर गाइड बार कुछ किसी एंगल के ऊपर जो है वो होगी तो टूल भी उसी एंगल के ऊपर जॉब के ऊपर मूव करेगा और उसी एंगल के ऊपर कटिंग होगी।
तो इस तरीके से टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है लेथ मशीन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ टेपर टर्निंग अटैचमेंट। इसको भी समझने के लिए हम लोग एक एनिमेटेड वीडियो देखेंगे, उसमें हमें टेपर टर्निंग अटैचमेंट का जो मकसद है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों को बताया गया है कि किस तरह से टेपर टर्निंग अटैचमेंट जो है उसको लेथ मशीन के साथ हम लोग अटैच करते हैं। दिस इज टेपर टर्निंग अटैचमेंट, दिस इज गाइड बार, और गाइड बार को हम किसी भी एंगल के ऊपर घुमाकर, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, आखिरी जो तरीका होता है लेथ मशीन के ऊपर टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करने का, उसको कहते हैं टेपर टर्निंग बाय ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक। इस किस्म का जो मेथड होता है इससे टेपर टर्निंग ऑपरेशन उस वक्त परफॉर्म किया जाता है जब हमारे पास जो वर्क पीस है उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है और उसके ऊपर आपने स्लाइड सा टेपर काटना है, यानी हल्का सा मामूली सा टेपर आपने उसके ऊपर बनाना है। तो उस सूरत में जो पहला और दूसरा मेथड हमने पढ़ा है वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। तो इस तरह का जब सिनेरियो होता है तो हम टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि टेल स्टॉक को उसकी जो असल जगह है उससे आप दाएं या बाएं तरफ जो है वो सरका सकते हैं। टेल स्टॉक को आगे और पीछे मूव तो हम लोगों ने होते हुए देखा होगा, लेकिन टेल स्टॉक को उसकी असल जो जगह है उसी पोजीशन पर खड़े खड़े उसको हम दाएं जानिब यानी अपने से दूर या अपनी जानिब आप उसको 10 मिलीमीटर तक सरका सकते हैं। तो इसको कहते हैं ऑफसेट द टेल स्टॉक। तो जब आपने टेल स्टॉक को अपनी असल जगह से ऑफसेट कर दिया होगा 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर डिपेंडिंग अपॉन द टेपर, तो जब वर्क पीस को आप लाइव सेंटर और डेड सेंटर के दरमियान पकड़ेंगे तो वो सीध में नहीं होगा। जब वो सीध में नहीं होगा और आप उस वर्क पीस को कटिंग टूल की मदद से काटेंगे तो उसके ऊपर जो कटिंग होगी वो टेढ़ी होगी और टेढ़ी कटिंग के नतीजे में वर्क पीस के ऊपर जो है वो टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका वर्क पीस है, एक सिरा उसका लाइव सेंटर में सपोर्ट किया गया है और दूसरा सिरा उसका डेड सेंटर में है। तो जब लाइव और डेड सेंटर के दरमियान हमने वर्क पीस को सहारा दिया है तो हम देख सकते हैं कि ये वर्क पीस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है बल्कि ये वर्क पीस टेढ़ा है। लेकिन जब इसके ऊपर कटिंग टूल हम चलाएंगे, कैरेज को फीड देंगे तो वो तो बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, लेकिन जॉब हमारी टेढ़ी होगी तो नतीजा क्या होगा कि वो टेढ़ा काटेगा और टेढ़ा काटेगा तो नतीजा क्या निकलेगा कि वर्क पीस के ऊपर टेपर बन जाएगा। तो इसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एनिमेटेड वीडियो को देखेंगे तो हमें ये बात ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा लाइव सेंटर है और ये हमारा डेड सेंटर है। तो जब टेल स्टॉक अपनी नॉर्मल जो जगह है उसके ऊपर होता है तो लाइव सेंटर और डेड सेंटर दोनों एक दूसरे की सीध में होते हैं। अब चूँकि टेल स्टॉक को ऑफसेट किया गया है उसको अपनी असल जगह से डिस्प्लेस करके आप दाएं तरफ ले गए हैं और वर्क पीस को जब हम लाइव सेंटर और डेड सेंटर के दरमियान पकड़ेंगे तो हमारा वर्क पीस जो है वो स्ट्रेट नहीं होगा बल्कि वो टिल्ट होगा यानी इंक्लाइंड होगा। अब जब हम कैरेज को मूव करेंगे, फीड देंगे टूल को तो उसके नतीजे में जो है वो टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो लेट्स सी।
वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह टेल स्टॉक को ऑफसेट करके हम टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब टेल स्टॉक को मैक्सिमम हम 10 मिलीमीटर जो है वो ऑफसेट कर सकते हैं अपनी असल जगह से। 10 मिलीमीटर आप उसको दाएं तरफ या 10 मिलीमीटर आप उसको बाएं तरफ सरका सकते हैं। अब इस 10 मिलीमीटर के अंदर रहते हुए आपने कितना उसको ऑफसेट करना है वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ टेपर के ऊपर। तो उसकी एक कैलकुलेशन है जो नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको देखते हैं। तो ये एक फार्मूला है जिसे आप पहले टेल स्टॉक का ऑफसेट निकालते हैं। ऑफसेट निकालने के लिए आपको पहले बताया जाएगा कि आपने जो टेपर टर्निंग है वो कितने एंगल पर करनी है। तो टेपर एंगल जो दिया होगा वो थीटा होगा, वो आपको बताया जाएगा। तो ऑफसेट इज इक्वल टू एल साइन थीटा, जहाँ पर एल जो है ये जॉब की लंबाई होती है और थीटा आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेल स्टॉक को कितना ऑफसेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको थीटा अगर 5 डिग्री दिया हो तो 5 डिग्री थीटा की वैल्यू पुट करने पे जॉब की लंबाई जो है वो से 5 हो तो उससे 2 या 3 mm जो है वो ऑफसेट आता है। तो आप टेल स्टॉक को उसकी फाउंडेशन के ऊपर लूज़ करेंगे और उसके बाद उसको अपनी जगह से जितना भी ऑफसेट आपने इस फार्मूले से कैलकुलेट किया होगा उसके बराबर आप उसको डिस्प्लेस कर देंगे। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने टेपर टर्निंग ऑपरेशन को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको टेपर टर्निंग ऑपरेशन की अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इस टॉपिक के हवाले से फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चंस जो है वो भेज सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब मिले। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।